नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि देवउठनी एकादशी की, जिसे देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागृत होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देव जो 4 महीने के लिए सोते हैं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी को, वो जागृत होते हैं और इसके साथ ही सभी मांगलिक कार्यों पर लगी हुई रोक हट जाती है। ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम जी का विवाह माता तुलसी के साथ किया जाता है। उनकी भी एक बहुत ही अनूठी कथा है। उस कथा को आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। कार्तिक मास में वह कथा बहुत अधिक पुण्यदायी है। इस दिन रात्रि को देव उठाए जाते हैं। दिन में व्रत किया जाता है, जिसका पारण अगले दिन द्वादशी को किया जाता है। इस प्रकार से ये जो तिथि है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक फल देने वाली है, बहुत अधिक पुण्य देने वाली है। एकादशी कार्तिक मास में आने वाली जो भी तिथियां हैं उनमें सबसे एक महत्वपूर्ण तिथि है ये आने वाली एकादशी, जिसे कहते हैं देवउठनी एकादशी। बात करेंगे कि ये एकादशी किस दिन है, व्रत किस दिन करना है, तुलसी जी का विवाह अगर आपके यहाँ होता है तो वो किस दिन करना है, और देव कब उठाए जाएंगे, देवताओं को कब उठाना चाहिए, क्या समय रहेगा, क्या विधि रहेगी, सूक्ष्म रूप से बताएंगे। विस्तृत जानकारी हमने पहले आपको वीडियो के माध्यम से दी है, तो आप सभी विषयों पर वह विस्तृत वीडियो अवश्य देखिएगा। अभी सभी महत्वपूर्ण मुहूर्त और समय के साथ इस वीडियो में हम आपके सामने हैं जानकारी देने के लिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जानकारी आरंभ करें उससे पहले एक निवेदन है कि कृपया वीडियो को देखते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय यह मंत्र अवश्य लिखें या भगवान का नाम लिखें, क्योंकि भगवान का नाम या मंत्र जितनी बार लिखा जाता है उतना अधिक आपके लिए मंगलकारी होता है। आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, मनोकामनाएं पूरी करने वाला होता है। आपने देखा होगा बहुत सी माताएं बहनें एक कॉपी लेती हैं, उसमें नाम लिखती रहती हैं भगवान का। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम जितना अधिक लिखा जाता है ना, उतना अधिक आशीर्वाद भगवान का आपको प्राप्त होता है। आप जिस भी उद्देश्य से यह व्रत पूजन करेंगे वह सफल होगा। इसीलिए अवश्य ही लिखें जय श्री हरि विष्णु या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बात करेंगे देव प्रबोधनी एकादशी की। एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सभी माताएं बहनें अभी कार्तिक स्नान भी कर रही होंगी, तो वो उठी जाती होंगी सूर्योदय से पहले, और कार्तिक की कथा आदि सुनने के बाद आप शुभ मुहूर्त में एकादशी के पूजन के लिए बैठेंगे। एकादशी के पूजन के लिए आवश्यक सामग्री में होगा आपके पास भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर होनी चाहिए, कोई प्रतिमा होनी चाहिए। उस तस्वीर या प्रतिमा को किसी आसन पर लगाइए। अगर मंदिर में पहले से स्थापित है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो एक स्थान बनाइए। पीला वस्त्र संभव है तो बिछाइए। एक कोई चौकी ले लीजिए, या अपने मंदिर में ही स्थान है तो वहाँ पे बिछाइए। सबसे पहले स्थान का शुद्धिकरण, एक लोटे में जल लीजिए, उस पर थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, उससे उस स्थान पर छींटे दीजिए। ओम पवित्रो पवित्रा सर्वांग संगतोपे पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः। इस प्रकार से यह पवित्रीकरण हो जाएगा। अब आप वहाँ पर एक पुष्प के रूप में भगवान को आसन दीजिए। जैसे किसी को भी हम बैठाते हैं तो उसको एक आसन देते हैं ना, वैसे ही भगवान श्री हरि को आसन देने के लिए वहाँ पर पुष्प रखिए, और उस पुष्प के ऊपर भगवान की कोई तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। अब भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी कराएंगे। इसके लिए 3 बार जल से छींटे दीजिए, साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए, चंदन का तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आप कोई मिठाई अर्पित कर सकते हैं, पंचमेवा अर्पित कर सकते हैं, या कुछ भी ना हो तो मिश्री अर्पित कर सकते हैं। भगवान को प्रेम से नैवेद्य अर्पित कीजिए, हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए और व्रत करने का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र,
जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे देव प्रबोधने एकादश्यायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे, जो उस दिन वार है वह बोलिए। प्रभु आज के दिन हम एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं। अगर किसी कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो वह कामना भगवान के सामने संकल्प में बोलिए कि आप यह संकल्प पूर्ण करें, इसके निमित्त हम यह व्रत कर रहे हैं। और संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। कथा आपको अवश्य रूप से पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा आपके इसी चैनल पर सुनाई जाती है, लाइव सुनाई जाती है और वीडियो के माध्यम से अपलोड भी की जाती है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। कथा पढ़ना या सुनना अति आवश्यक है। एकादशी का जो महात्म्य है वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। यही एक पौराणिक ऑथेंटिक जो वेदों में पुराणों में वर्णित है वह महात्म्य है। वैसे आज के समय पे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपने मनगढ़ंत तरीके से कहानियां बना देते हैं, आपको उनसे बचना है। जो कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई जा रही है वह ऑथेंटिक होती है, वह सही होती है। उसी महात्म्य को आपको अवश्य सुनना चाहिए। बाकी कथाएं जितना मर्जी सुनिए, उसमें कोई अशुभ नहीं है, परंतु ये सुनना आवश्यक होता है। देवउठनी एकादशी की जो कथा है उसमें भगवान ब्रह्मदेव नारद जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और वो इस एकादशी के महत्व को समझा रहे हैं कि एकादशी का क्या महत्व है, क्यों महत्वपूर्ण है, कितना फल देती है, क्या इसका व्रत का नियम है, कैसे करना चाहिए। ये पूरी कथा है इस देव प्रबोधनी एकादशी की जो वर्णित है पुराणों में। इसको आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। वीडियो कथा के रूप में अपलोड कर दिया गया है। और ये वृतांत पहले नारद जी को सुनाया ब्रह्मा जी ने, दोनों के बीच का वार्तालाप है। और इसी को बाद में वृतांत को सुना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को। तो ये अवश्य सुनिएगा। कथा सुनने के बाद भगवान को नमस्कार कीजिए, फल का भोग लगाइए। भोग लगा के प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित कीजिए। दिन को नियमों के अनुसार व्यतीत कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। क्रोध काम लोभ से बचना है आपको। और दिन भर अपने दैनिक कार्यों को कीजिए, कोई मनाही नहीं है। सायंकाल को संभव है तो कीर्तन कीजिए, रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिए, शयन करना हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिए। और अगले दिन आप व्रत का पारण करते हैं। पारण के निर्धारण का जो नियम है वो आपको बता देते हैं। फिर आपको बताएंगे कि एकादशी का व्रत कब है और किस दिन करना है, कैसे करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पारण का निर्धारण होता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है और एकादशी के पहले 5.5 घंटे में नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। ये 3 मूल सिद्धांत हैं, इनको पूरा करना आवश्यक है पारण के लिए। उसके बाद देखा जाता है शुभ और अशुभ समय। इसके अनुसार पारण का निर्धारण होता है कि कब किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि पारण करना कब है। तो इसका जो पारण है ना वो आप अगले दिन करेंगे। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके जहां आपने पूजा की एकादशी की वहीं पे आसन लगा के बैठ जाएं। पुनः पंचोपचार से भगवान की पूजा करें, स्नान कराएं, रौली कुमकुम आदि तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, घी का दिया जलाएं, धूप दिखाएं और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद आपको भगवान को भोग लगाना होता है। इस दिन भोग में बनाया जाता है पीले चावल। एकादशी को वर्जित हैं, परंतु पारण वाले दिन इनका विशेष महत्व है। इसका भोग आप लगाएं, बहुत उत्तम कार्य रहेगा। भोग लगाने के बाद प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करेंगे। किसी ब्राह्मण को आपको भोजन कराना चाहिए। दान दक्षिणा आदि देके उसको विदा करने के बाद पारण आपको स्वयं करना चाहिए। परंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो होती है पूजा का अंतिम पड़ाव। उसके बाद ही कोई पूजा संपूर्ण होती है और वो प्रक्रिया होती है पुष्पांजलि की। पुष्पांजलि आपको अवश्य ही करनी चाहिए। भोग लगाने के बाद आप भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि के लिए अपने हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान के सामने बैठ जाइए और अगर मंदिर ऊपर है तो खड़े हो जाइए। हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना अर्चन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है प्रभु आपकी वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है।
इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करना प्रभु। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा कीजिएगा और इस छोटी सी भेंट, इस छोटी सी पूजा को स्वीकार कीजिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तां ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। इसके बाद आपको प्रसाद बांटना है, ब्राह्मण को भोजन कराना है, दान दक्षिणा आदि देके उनको विदा करना है और स्वयं पारण करना है। एकादशी का जो दान है वो योग्य ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। योग्य ब्राह्मण जो कर्मकांड करता हो, जो पूजा पाठ करता हो, जिसके पास आपको देने के लिए आशीर्वाद स्वरूप कुछ हो, अर्थात जो भगवान की भक्ति करता हो, तभी आपको उसका फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण को दान देने के बाद व्रत का पारण करेंगे। पारण के लिए आप स्थान पर बैठ जाएं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 5 बार जाप करें और व्रत का पारण करें। अब बात आती है कि आपको व्रत करना कब है और पारण होगा कब। देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी जो एकादशी है वो तिथि आरंभ हो रही है 11 नवंबर को शाम को 6:46 से, जिसकी समाप्ति 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर होगी। तो ऐसे में आपको व्रत करना है 12 नवंबर को। सूर्य के मुख से भी आपको उस दिन एकादशी मिलेगी और द्वादशी युक्ता एकादशी भी है, इसीलिए ये श्रेष्ठ दिन है और श्रेष्ठ व्रत करना है आपको 12 नवंबर को। और 13 को करेंगे पारण। तुलसी विवाह भी इस दिन कर सकते हैं क्योंकि द्वादशी आ रही है, द्वादशी युक्ता एकादशी है, तो उत्तम समय रहेगा तुलसी विवाह के लिए भी। और आपको देव भी उठाने हैं। देव उठाने का कार्य आप चाहें तो 11 की रात्रि को भी कर सकते हैं, अन्यथा 12 की रात्रि को तो आपको करना ही करना है। पारण के समय की अगर बात करें, शुभ मुहूर्त की अगर बात करें, तो पारण के लिए शुभ समय रहेगा 13 नवंबर को प्रातः काल 6:42 से और 8:50 तक। इस समय के बीच में आप पारण कीजिए, उत्तम रहेगा। उत्तम समय है, भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो बहुत उपयोगी है सभी के लिए, तो कृपया अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी इससे लाभ ले सकें। और चैनल पर नए हैं और फिर से मिलना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कथा के साथ और अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।